नमस्कार बच्चों, इस हफ्ते में हम फिर एक बार हिंदी की एक नई कविता लेकर आपके सामने आए हैं, जो कि सुमित्रानंदन पंत की वह कविता है जिन कविता का नाम है निसर्ग वैभव। तो उन्होंने इस कविता में बताने का प्रयास किया है कि एक निसर्ग का उन्होंने वर्णन किया है, एक प्राकृतिक रचना कैसी होती है उनका वर्णन उन्होंने इस कविता में किया है। और किस तरह ये पर्वत, किस तरह ये लता, ये वृक्ष, ये नदियाँ, ये झरने, उनका सारा का सारा वर्णन उन्होंने किया है। एक बात है कि जितनी आशाओं से हम निसर्ग की तरफ देखेंगे तो उतनी और कई बातें और कई सुंदरता उन निसर्ग में हमें दिखाई देती है। और ये जो दृष्टि है ना, वो बस केवल एक कवि के पास ही होती है। और इसलिए सुमित्रानंदन पंत जी ने जो कोई ये निसर्ग का सौंदर्य है, उन्होंने उन्हें निसर्ग का सौंदर्य नहीं कहा है, तो उन्होंने उसे निसर्ग का वैभव कहा है। तो उन्होंने इन कविता के माध्यम से किस तरह निसर्ग का वर्णन किया है वह आज हम देखेंगे। तो वह लिखते हैं कितनी सुंदरता बिखरी, वह लिखते हैं कि कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में, हे ईश्वर टपक रही गिरी शिखरों से, झर लौट रही घाटी में, लिपटी धूप छा में निस्वर। वह कहते कि ये ईश्वर की कितनी बड़ी देन है वो प्रकृति। ये जो कोई ईश्वर है, उन्होंने इंसान के लिए कितना बड़ा वरदान, कितना बड़ा उपहार उन निसर्ग के रूप में दे दिया है। और वो कहते हैं कितनी सुंदरता बिखरी हुई हमें दिखाई देती है जो प्राकृतिक जग में, यानी कि उस निसर्ग में, जो कि ऊंचे ऊंचे पर्वत है, उन पर्वतों से झरते हुए झरने हमें दिखाई देती है। उसी के साथ ही साथ जो बहुत बड़ी घाटियाँ, दरिया है, और उसमें वह जो झरने हैं वह झरते हुए दिखाई देते हैं। और उसमें कई धूप है, कई छाव है। तो ये पर्वत, जब हरा भरा पर्वत, वहाँ से जो उनके जो चोटियाँ हैं वो मानो कोई आकाश को छू रही है। और वहाँ से झरने वाले जो कि कोई झरने हैं, और उसी के साथ ही साथ जो घाटी में वह झरते रहते हैं, और उसी के साथ धूप है, छाव है। कितनी सुंदरता है प्रकृति में। और ये जो कोई सुंदरता है, वह सुंदरता किसने निर्माण की है? तो भगवान ने की है, तो ईश्वर ने की है। और इसलिए वो कहते हैं कि प्राकृतिक जगत में ईश्वर, यानी कि ये उनका निर्माता कौन है, उनका बनाने वाला कौन है? तो ईश्वर है, वह भगवान है। और उन भगवान ने, उन ईश्वर ने इंसान को इतना बड़ा उपहार दे दिया है। आगे चलकर वो कहते हैं अनिल स्पर्श पुलकित तृणदल बहती सीमाहीन सलक्षण संगीत स्त्रोतसी अहरव वन भूमर्मर। यानी इसका मतलब है हवा। तो ये हवा का स्पर्श करते हुए ये जो तृण है, तृण यानी घास, जो हवा का स्पर्श वह तृण को होता है, घास को होता है, तब वो कैसे पुलकित हो जाती है। और जब ये हवा बहती है, वह केवल तृण को ही, यानी कि घास को ही पुलकित करती है, ऐसी बात नहीं है। तो उसके साथ ही साथ वह बहते हुए संरक्षण संगीत स्त्रोत श्री अहरह वन भू मरमर। तो वो कैसी बहती है? हवा जो है ना, वह सीमाहीन है, उनके लिए कोई सीमा नहीं है, उनके लिए कोई बंधन नहीं है। और इसलिए उन्हें जब वो बहती रहती है, वह सारे को वो पुलकित करते हुए, सारे को खुशियाँ बांटती हुई वह आगे चलकर बहती है। अनिल स्पर्श पुलकित, अनिल ने हवा, जो कि हवा से स्पर्श, ये जो पुलकित यानी कि वो प्रफुल्लित हो जाते हैं, कई खुशियाँ उन तृण के बीच में उन्हें दिखाई देती है। और इसी तरह वह संरक्षण संगीत स्त्रोत से अरह भू मरमर, तो इसी तरह वह हवा बहती हुई है। तो वो भी कोई एक निसर्ग का एक अलग प्रकार की जादू कवि सुमित्रानंदन पंत जी बताते हैं। आगे चलकर उन्होंने बताया है कि फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मकुल मधुर अधर मधु पीते, गुंजन भर मधुकर दल, तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती मन प्रिय कोयल। उन्होंने बताया है कि फूलों की ज्वालाएं, फूलों की ज्वालाएं इसका मतलब क्या? फूलों की ज्वालाएं यानी क्या? तो कहीं आप देखते हैं जो कि कोई ग्रीष्म ऋतु होता है, तब आपको दिखाई देते हैं कि कई ऐसे फूल है, कई ऐसे पेड़ है कि जिनके जो फूल होते हैं वो इतने खिलते हैं। और वो लाल रंग के जो फूल होते हैं ना, वो मानो कोई ऐसे दिखाई देता है कि वो फूलों की कोई ज्वालाएं बनती चली जा रही है, कि जो कि शायद आपने वो गुलमोहर का पेड़ देखा होगा। तो जब वो ग्रीष्म ऋतु आता है ना,
तब उनके सारे के सारे पत्ते गिर जाते हैं और केवल उनके फूल दिखाई देते हैं। और वो फूल कैसे होते हैं? वो इतने लाल रंग के होते हैं कि मानो कोई उन पेड़ पर कोई ज्वाला ही दिखाई दे रही है। इसी तरह तो आंखें करती शीतल एक है कि अगर हम ज्वालाएं प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं आदमी के, तो हमारे आंखें शीतल नहीं होती, वो तो आंखें गर्म हो जाती है। लेकिन फूलों की ज्वालाएं, इसका मतलब ये है कि ज्वाला की तरह ये लाल रंग के फूल जब हमें दिखाई देते हैं ग्रीष्म ऋतु में, तो एक तो इतनी गर्मी रहती है और उसी वक्त ये फूल जो एक ज्वाला की तरह दिखाई देते हैं, तो उनसे हमारे जो आंखें हैं वह आंखों को बहुत अच्छा लगता है। इसका मतलब वो शीतल कर देती है। मुकुल अधर मधु पीते, मुकुल इसका मतलब है कली, यानी कि फूल की जो कली है। अधर मधु पीते गुंजन भर मधुकर दल, मधुकर इसका मतलब है भ्रमर। तो एक जो कोई फूलों के पौधे हैं, उन पौधों पर जो कलियां आई है और वो कलियों का फूल बनने वाला है, लेकिन उनके बीच में क्या होता है, जो कि मधुकर दल, मधुकर यानी भ्रमर, जो कि भ्रमर जो है, भ्रमर इसका जिसे हम मराठी में बोंगा कहते हैं, बोंगा। तो ये जो कोई मधुकर है, वो मधुकरों का जो दल है, वह दल आकर उन कलियों पर बैठ जाता है और उनके बीच में जो कोई मधुर रस है, वो मधुर रस वह पीता रहता है। और तितली उड़ती, तितली यानी कि फूलपाखरू, जो तितलियां हैं वो तितलियां इस फूल से उस फूल पर, उस फूल से उस फूल पर। एक बात है कि ये तितलियां, ये भ्रमर, ये फूल, ये कलियां, उनका जो है एक आपस में रिश्ता है और इसलिए एक कलियों का फूल, फूलों का खिलना, उन पर तितलियों को बैठना, उन कलियों में जो भी कोई मधुरस है उन्हें पीने के लिए भ्रमरों का वहां आना, एक कितना सौंदर्यपूर्ण वर्णन कवि करता है। और वो कहता है, दूर गई पल्लव छाया में रुक रुक गाती मन प्रिय कोयल। और इसी तरह बस केवल इतना ही नहीं है, उन्होंने बताया है कि उन पेड़ पर उन फूलों की ज्वालाएं जो हमारे आंखों को शीतल करती है, वह कलियां जिसमें आकर वह जो भ्रमर है वह उनका जो कोई रस पीता है, जो फूल जिसमें आकर वह तितलियां बैठ जाती है। और ठीक उसी वक्त दूर कहीं से, कई पेड़ों में से हमें एक सुंदर आवाज सुनाई देता है। किसकी है वो आवाज? तो ये जो कोई आवाज है वह है हम सभी के प्रिय कोयल की। और इसी तरह जो सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि वह फूलों की ज्वालाएं, वह भ्रमर, वह तितलियां, वह कोयल, उन कोयल का गाना, कितना सुंदर ऐसा वह निसर्ग है। और ये अगर हम बड़े मन से उन्हें चाहते हैं ना, तो हमें भी लगेगा वह बस केवल निसर्ग नहीं है, तो ये जो कुछ है वह निसर्ग का वैभव है जो भगवान ने बनाया है। और इसलिए ये फूल, ये कलियां, ये भ्रमर, ये तितली, ये कोयल, ये सब जो कुछ है ना, वो उनका, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि उनका आपस में रिश्ता है। और इसी तरह वो सारे के सारे जो कुछ है वो मानो को ऐसा लगता है कि सचमुच वह निसर्ग का एक वैभव है जो भगवान ने उन निसर्गों को मुक्त हस्त में दे दिया है। आगे चलकर उन्होंने बताया है, लेटी नीली छायाएं कृश रवि किरणों में गुंभित, दुरारोह भांति डाले निश्चल तरंगी सी स्तंभित, सुवर्ण भालगिरी सर्वप्रथम करती उषा अभिनंदन, सांझ ये सोती छिप निर्जन में कर संध्या वंदन। तो आगे चलकर उन्होंने बताया है कि वो जो है वो कहते हैं, कवि कहते हैं कि जो यहाँ सूर्य की नकुले किरणें नीले आकाश की छाया में बुनती हुई दिखती है। सूरज की जो नीले नीले किरणें हैं वह आकाश की छाया में बुनती हुई दिखाई देती है। और एक बात है कि जब सूर्य की तिरछी किरणें धरती पर पड़ती है तो वे अंचल तरंगों की तरह दिखाई देती है। सोने के भाले जैसी प्रतीत होने वाली किरणें प्रातःकाल जब धरती पर पड़ती है और शाम होते ही संध्या वंदन के साथ एकांत में वह कहीं कहीं छिप जाती है। कितना सुंदर वर्णन है। जब सुबह होती है तो सूरज की किरणें धरती पर पड़ती है, मानो कोई चारों तरफ वह ये सुनहरी किरणों से धरती लिपट गई है। जो कोई तृण है उन पर जो कोई ओस, इसका मतलब दवबिंदु, उन पर जब वो किरण पड़ जाते हैं तो मानो कोई वो मोती का रूप धारण कर लेते हैं। और यही किरणें जब शाम हो जाती है तब
फिर एक बार वह सोनेरी रूप यानी कि स्वर्ण का रूप वह धारण कर लेती है और एकांत में कहीं वह छिप जाती है, यानी कि शाम होते ही संध्या वंदन के साथ एकांत में कहीं यही कहीं छिप जाती है, और जब शाम होती है तब वही किरणें ऐसे ही छिप जाते हैं। तो इसी तरह उन सूरज का निकलना, उस वक्त उनका जो सोनेरी किरणों से पूरी धरती को लिपटना, और उसी के साथ ही साथ जब शाम, और उसी के साथ ही साथ जब दवबिंदु है यानी कि ओस है उसमें पड़ना, उनका मोती जैसा रूप दिखाई देना, और उसी के साथ जब शाम हो जाती है तब फिर एक बार वह सोनेरी किरण से पूरे धरती को फिर एक बार ऐसा स्वर्ण का रूप प्राप्त कर देना, कितना बड़ा निसर्ग का वैभव है। और इसी तरह सुमित्रानंदन पंत जी ने उन कविता को जो नाम दे दिया है कि निसर्ग वैभव, यानी कि ये सारे जो कोई बातें हैं वह जो है वह एक निसर्ग का अपना 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 वह एक वैभव है, जो भगवान ने उन निसर्ग को एक उपहार के रूप में दे दिया है। और वह इतना बड़ा सुंदर निसर्ग भगवान ने इंसान को उपहार के रूप में दे दिया है। लेकिन हम बड़े लगन से, बड़े शौक से अगर उनके तरफ देखते हैं तो ये सारे बातें हमें दिखाई देगी। अगर हम केवल ऊपर ऊपर से वो निसर्ग की तरफ देखते हैं तो निसर्ग में इतना कई वैभव है, उनका हमें कभी पता भी नहीं चलेगा। और इसलिए हमें, जैसे कि रूसो कहता था बैक टू नेचर, महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि गांव की तरफ चलो, गांव की तरफ चलो, यानी कि रूसो कहता था बैक टू नेचर, यानी कि निसर्ग में आइए। गांधी जी कहते थे गांव की तरफ चलिए, क्योंकि ये जो निसर्ग का सही रूप हमें अगर देखना है तब हमें वो गांव में ही दिखाई देता है। गांव में ही हमें वो पेड़ दिखाई देते हैं, तितलियां दिखाई देते हैं, वो जो कोई भ्रमर दिखाई देते हैं, कोयल दिखाई देती है, पर्वत दिखाई देते हैं, नदियां दिखाई देते हैं, झरने दिखाई देती है, और उसके साथ ही साथ वो सुंदर सुबह दिखाई देती है, सुंदर शाम भी दिखाई देती है। और इसीलिए ये सब कुछ हमें देखना है तो उतनी दृष्टि हमारे बीच में होनी चाहिए, तभी तो वो निसर्ग का वैभव हमें दिखाई देता है। और इसलिए सुमित्रानंदन पंत जी ने उन सारी बातों को एक निसर्ग का वैभव इसी तरह का नाम दे दिया है। और भी उन्होंने निसर्ग वैभव में कौन कौन सी बातें उन्हें दिखाई देती है, या कौन कौन सी बातों को उन्होंने निसर्ग का वैभव बताया है, जो हम कल देखेंगे। धन्यवाद।